हेलो फ्रेंड्स, आज हम दाऊद इब्राहिम की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो कि व्यक्ति को डॉन बना देते हैं, गैंगस्टर बना देते हैं, ड्रग माफिया बना देते हैं, टेररिस्ट बना देते हैं। काल भैरव योग क्या होता है ये भी हम देखेंगे। नंदी योग, नागमणि योग, ये क्या होते हैं। दाऊद इब्राहिम के लिए ये लाइन फिट बैठती है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इनकी हॉरोस्कोप। दाऊद इब्राहिम का जन्म जो है 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते होंगे इनके बारे में, इंटरनेट और न्यूज़ में इनके बारे में आता ही रहता है। हम यहाँ पे उनका कुंडली देखेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। मीन लगन की कुंडली है ये। थर्ड हाउस में उच्च का चंद्र बैठा है केतु के साथ में, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग भी यहाँ पे बनता है। बृहस्पति जो है वो बैठा है छठवीं घर में। छठवां घर होता है आपका शत्रु का, ऋण का और बीमारी का। मंगल बैठा है यहाँ पे अष्टम भाव में। शनि बैठा है राहु के साथ में नवम भाव में। सूर्य दशम भाव में बैठा है बुध के साथ में, और शुक्र जो है आय भाव में बैठा है। फ्रेंड्स, अब आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दाऊद इब्राहिम का हॉरोस्कोप। इनके हॉरोस्कोप में कौन कौन से योग है पहले ये देख लेते हैं। दशम भाव में सूर्य है बुध के साथ में, जो कि बुध आदित्य योग बनाता है। चंद्र है केतु के साथ में, चंद्र ग्रहण योग बनाता है। जुपिटर से पंचम भाव में बैठा है सूर्य, जो कि जीवात्मा योग बनाता है। यहाँ पे जो मंगल है, मंगल बैठा है यहाँ पे अष्टम भाव में। शनि राहु बैठे हैं नवम भाव में। तो ये दोनों जो योग मिलके, दो भावों में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, ये मिलके जो है गैंगस्टर टेररिस्ट योग बना देते हैं। 8th हाउस जो होता है वो होता है सीक्रेट एक्टिविटीज़ का। मंगल का अष्टम भाव में बैठना और शनि का अष्टम राशि में बैठना, यानी वृश्चिक राशि में बैठना, दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति जो है सीक्रेट एक्टिविटीज़ में, गलत कामों में, गुप्त कामों में लिप्त है। शनि राहु का जो कॉम्बो है यहाँ पे, शनि राहु का जो कंजक्शन है, ये मिलके बनाते हैं नागमणि योग जिसे कहते हैं, नंदी योग जिसे कहते हैं, प्रेत बाधा योग भी इसको कहते हैं, शापित योग भी जिसको कहते हैं। जब शनि जो है वो क्या है, वो है कर्म कारक। नेचुरल कारपुरुष की जो हॉरोस्कोप होता है, जो कुंडली होती है, उसमें 10वें भाव का लॉर्ड होता है शनि, कर्म कारक, और ये आय का भी कारक होता है, क्योंकि ये 11वें भाव का भी लॉर्ड होता है। तो यहाँ पे जब शनि जो है राहु के साथ में बैठ जाता है, राहु क्या है, राहु क्या है आपका इल्यूज़न है, भ्रम है, माया है। राहु जो है वो बुरी आदतें हैं, जो भी आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, गैम्बलिंग करते हो, जो भी है वो बुरी आदतें कौन सी हैं, राहु की हैं। राहु क्या है, राहु इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हैं, समाज के जो रीति रिवाज है उनसे हटके जो भी आप करते हैं, वो क्या है, राहु क्या है, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी कानून को नहीं मानता है। राहु जो है लिमिटलेस है, उसे शॉर्टकट, उसे जल्दी चाहिए, शॉर्ट में चाहिए। जब शनि राहु का योग बनता है तो व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से गलत कामों में लिप्त होता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे।
शनि अकेला क्या है? शनि अकेला समझ लीजिए, शनि अकेला क्या है? शनि है शारीरिक रूप से जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, जो बहुत मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसको अपनी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पाता और काफ़ी देर में मिलता है, वो क्या है? शनि। अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई रिक्शा पुलर होता है, रिक्शा खींचने वाला होता है, मैनुअल रिक्शा जिसे पैरों से चलाया जाता है, वो एक व्यक्ति खींच रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसमें बहुत दम भी लगाना पड़ रहा है, पसीना भी बह रहा है, और जिस पर उसमें जो सवारियाँ हैं उनको भी उस पर तरस आ रहा है, लेकिन उसको उतना मेहनत का फल भी नहीं मिल पा रहा है, वो क्या है? शनि। अब यहाँ पे क्या होता है? राहु ऐड हो जाता है। राहु क्या है? दिमाग है, बुद्धि है। राहु क्या है? सर्प का सिर है, सांप का सिर है। राहु बहुत ही चतुर, चालाक और बहुत ही करेजियस होता है। जब राहु की बुद्धि शनि के साथ मिलती है तो क्या होता है? समझ लीजिए यहाँ पे राहु क्या? टेक्नोलॉजी। राहु क्या? इनोवेशन। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है राहु की बुद्धि से काम करेगा, यानी कि अब वो पैरों से रिक्शा ना चला के बैटरी वाला रिक्शा चलाएगा। ठीक है, बैटरी क्या है? राहु है। बैटरी वाला रिक्शा चलाया, टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड हो गई, यानी कि राहु यहाँ पे ऐड हो गया। अब व्यक्ति क्या है? बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा सवारियाँ ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा कमाई कर सकता है। तो बस यही है कि आप राहु को किस तरह से यूज़ करते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, कुछ नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है। जो पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। जो नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं वो गैंगस्टर हो सकते हैं, डॉन हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं। तो हर जो योग होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो शनि राहु का योग होता है बहुत ही हैवी कंजक्शन है, क्योंकि शनि जो है वो काफ़ी बड़ा प्लैनेट है, धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, और राहु भी जो है 18 महीने लेता है। तो दोनों ही बहुत ही एक हैवी कंजक्शन हो जाता है। जो लोग इसको डील कर लेते हैं वो बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करते हैं अपने क्षेत्र में। तो और यहाँ पे क्योंकि शनि जो है यहाँ पे डबल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राहु जो है शनि की तरह बिहेव करता है, तो शनि यहाँ पे डबल, समझ लीजिए डबल शनि का इफेक्ट आ गया है यहाँ पे। तो इस एनर्जी को कंट्रोल करना, हैंडल करना मुश्किल है, आसान नहीं है, और इसके अपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। बस हमें यहाँ पे शनि को मजबूत करके जो है उसके राहु के पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा लेने होते हैं, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी बिगड़ भी जाती है, तो व्यक्ति गलत रास्ते पे चला जाता है। यहाँ पे जो है धन योग काफ़ी बड़ा धन योग है, काफ़ी बिलियनर योग बनता है। यहाँ पे राहु, शनि, बुध और शुक्र, ये तीनों लगातार भावों में हैं, तो ये बहुत बड़ा धन योग बनाते हैं, बिलियनर योग। तो व्यक्ति यहाँ पे मतलब बहुत पैसा प्राप्त करता है। अब माध्यम कोई भी, उससे मतलब नहीं होता, पैसा आता है बस। ये बुधादित्य योग हमने बता दिया आपको, जीवात्मा योग है, मिलियनर योग है, टेररिस्ट योग हमने बता दिया कि मंगल शनि राहु का जब भी कुंडली में संबंध बनता है तो ये टेररिस्ट योग भी बनाता है, डॉन योग, गैंगस्टर योग बना देता है। मल्टीपल रिलेशन योग, सीक्रेट मनी योग कैसे बनता है? सीक्रेट मनी योग जो है, जो यहाँ पे शनि राहु का जो संबंध होता है, योग होता है, ये जो है गुप्त धन बहुत देता है व्यक्ति को काफ़ी, क्योंकि राहु धुआं है और शनि क्या है? डार्कनेस है। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है बहुत ही छुपा रुस्तम होता है, बहुत ही सीक्रेटिव नेचर का होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो शनि है वो वृश्चिक राशि में, अष्टम की राशि, अष्टम की जो राशि होती है वो भी सीक्रेटिव होती है, सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ की होती है, सडननेस की होती है। यहाँ पे व्यक्ति को अचानक ही बहुत सारा धन मिलता है, कहीं से भी मिलता है। तो व्यक्ति के पास जो मनी होती है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, काफ़ी ब्लैक मनी होती है, उसके बारे में बहुत ही मुश्किल होता है जानना कि उसके पास कितना पैसा है। अधिकतर इसी तरह के लोग जो है बहुत सारा पैसा छोड़ के मर जाते हैं, बाद में लोगों को मिलता है, जो ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिलता है वो सब।
नंदी योग, नागमणि योग, काल भैरव योग भी इसी को कहते हैं। शनि राहु का जो योग होता है। नागमणि योग कैसे कहते हैं, यहाँ पे जो है राहु जो है वो सर्प है, और शनि जो है वो जैसे कि आय भाव का लॉर्ड होता है, तो इसलिए इसको नागमणि योग भी कहते हैं, काल भैरव योग भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही हैवी योग होता है, तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको काल भैरव योग कहते हैं। नंदी योग भी कहते हैं इसको। चंद्र ग्रहण योग हमने देख ही लिया। मालाश्री योग भी बनता है, क्योंकि इसमें शुक्र है और शनि राहु है, मंगल है, इन तीनों में आपस में कनेक्शन हो जाता है, इसलिए मालाश्री योग बनता है, और जो कि बताता है कि व्यक्ति जो है सीक्रेट एक्टिविटीज से, गुप्त इस तरह के कामों से, इलीगल कामों से बहुत पैसा धन कमाएगा। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे चंद्र पीड़ित हो गया, क्योंकि केतु के साथ होने से व्यक्ति का माइंड जो है पढ़ने में नहीं लगा और अलग तरह की एक्टिविटीज़ में लग गया। शनि का इसके साथ संबंध बन गया, और शनि राहु का संबंध बनने से व्यक्ति जल्द ही जो है गलत कामों में इन्वॉल्व हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और गलत कामों में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो योग है वर्क करते हैं, किस तरह से पहले चंद्र ने व्यक्ति के मन पे असर डाला, व्यक्ति का मन जो है पढ़ाई लिखाई और पॉजिटिव कामों से हटके नेगेटिव कामों में जल्द से जल्द पैसा कमाना, कर्म करना, इस तरह का उनका माइंड हो गया। यहाँ पे जुपिटर और सूर्य का जो है योग बनता है नवम पंचम का, तो यहाँ से पता चलता है कि जो जातक है उसको सरकार से, पॉलिटिशियन से कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिलता है, टाइम टू टाइम सपोर्ट भी मिल जाता है व्यक्ति को। साथ ही जुपिटर का सूर्य से संबंध और सूर्य से 11th हाउस में मंगल का होना ये भी बताता है कि इनके पिताजी जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, पुलिस की जॉब में थे। यहाँ पे जो शनि राहु का संबंध होता है, व्यक्ति को यहाँ पे स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ता है। छोटी सी एज से ही व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, कर्म में लिप्त हो जाता है, वर्किंग हो जाता है, और उसको बचपन से ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और काफ़ी तरह तरह के लोगों के साथ, तरह तरह के प्रोफेशन में उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि आगे जाके उसको काम आते हैं। काफ़ी टफ एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से ही, और काफ़ी तरह के ये लोग कामों में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इस योग के बारे में कहा जाता है कि धंधे का कोई धर्म नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धंधा कोई बुरा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो लाइंस है ये शनि राहु वाले योग पे फिट बैठती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था दाऊद इब्राहिम की कुंडली का विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।